हेलो फ्रेंड्स, आज हम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है रूल्स जो आप अप्लाई करते हैं टेबल पर। टेबल के किसी भी कॉलम पे जब आप कांस्टेंट्स को अप्लाई करते हैं तो वहां पर कुछ रूल्स आपने अप्लाई कर दिया। इसका मतलब होता है कि आपने कुछ रूल्स अप्लाई कर दिए। आपको पता है प्राइमरी की एक कांस्टेंट है, फॉरेन की भी एक कांस्टेंट है, यूनिक एक कांस्टेंट है, सिमिलरली डिफॉल्ट भी एक कांस्टेंट है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। डिफॉल्ट कांस्टेंट आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपको कोई वैल्यू अगर नहीं पता तो वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू एंटर हो जाए। आपको पता है जब हम क्रिएट करते हैं या इंसर्ट करते हैं डेटा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा E003 और यहाँ पे मैं किसी का नाम देती हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे लिखा अनु और यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दी। ठीक है, मुझे उसकी सिटी नहीं पता तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ जाएगी, नल आ जाएगी। MySQL आपको बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू देगा, नल वैल्यू देगा। बट आप इसको चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट कांस्टेंट। डिफॉल्ट कांस्टेंट की हेल्प से आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन टेबल हम डिफॉल्ट कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। कैसे? हमने सबसे पहले लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है एम्प्लॉय। उसके बाद हमने एम्प्लॉय आईडी लिखी। एम्प्लॉय आईडी हमारी वैरकेर हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है। अल्फा न्यूमेरिक के लिए आप वैरकेर या कैर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा ट्री और यहाँ पे हमने इसको बना दिया प्राइमरी की। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, कोमा लगाया। नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो है नेम। नेम में हमने अगेन यहाँ पे वैरकेर लिया है क्योंकि करेक्टर वैल्यूज है। उसके बाद हमने लिखा सैलरी। अब सैलरी में आप देख सकते हैं कि सैलरी में हमारी किस टाइप की वैल्यूज है, इंटीजर। तो हमने यहाँ पे इंटीजर लिखा। आप चाहे तो यहाँ पर डिफॉल्ट कांस्टेंट का अप्लाई कर सकते हैं। अगर सैलरी नहीं पता किसी एम्प्लॉय की, सपोज एक न्यू एम्प्लॉय आया है, E004 उसकी आईडी है और उसका नाम है विपुल। ठीक है, अभी उसकी सैलरी डिसाइड नहीं हुई है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, नल आ जाएगी। बट अगर आप चाहे तो नल हटा के 0 कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सैलरी इंट डिफॉल्ट 0 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आप कोमा लगाएंगे। नेक्स्ट आपका जो कॉलम रहेगा वो रहेगा सिटी। यहाँ पर हमने सिटी के लिए वैरकेर लिया है, वैरकेर में हमने 20 डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर भी डिफॉल्ट वैल्यू नल आ रही है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर डिफॉल्ट कांस्टेंट का अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट लिखा और कोट्स में हमने यहाँ पे लिख दिया बाय डिफॉल्ट सिटी होगी उसकी दिल्ली, डाउन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी भी सिटी का नाम आप एंटर करवा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे हमने दिल्ली लिया है। अब आप पूछेंगे कि डिफॉल्ट हमने यहाँ पे भी अप्लाई किया तो 0 क्यों लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कोट्स क्यों लगाए हैं। यहाँ पर आप डेटा टाइप्स देखते हैं। जब आप डिफॉल्ट अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आप डेटा टाइप दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। यहाँ पे हमने इंट लिखा है तो यहाँ पर भी आपको इंटीजर वैल्यू देनी है। यहाँ पे आप वैरकेर दे रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको करेक्टर वैल्यू भी देनी पड़ेगी विद कोट्स। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कांस्टेंट किस तरीके से आप किसी भी कॉलम पे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक से ज्यादा डिफॉल्ट कांस्टेंट को मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई होगा, आप मल्टीपल कॉलम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जब आप इंसर्ट करेंगे डेटा, हमने सपोज यहाँ पे इंसर्ट किया, इंसर्ट इनटू लिखा और उसके बाद हमने टेबल का नाम लिखा और उसके बाद हमने वैल्यूज लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर हम E003 की वैल्यू दे रहे हैं। ये कोट्स लगेंगे क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है। सिमिलरली यहाँ पे हमने कोट्स लगाए हैं, अनूप लिखा, कोमा और उसके बाद हमने सैलरी लिखी है 10,000। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पर सिटी नहीं पता तो यहाँ इस वाले केस में मुझे नल ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप इंसर्ट करते हैं इस वाले मेथड से तो यहाँ पर जितने भी कॉलम्स होते हैं उतनी वैल्यूज आपको देना कंपलसरी होता है। तो क्या यूज हुआ फिर इस डिफॉल्ट का, यहाँ पे हमने डिफॉल्ट डेली लिखा है तो उसका क्या यूज हुआ। इस वाले केस में इसका कोई यूज नहीं होगा। अगर आप यूज करना चाहते हैं, अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को एंटर कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इंसर्ट कमांड इस तरीके से लिखनी पड़ेगी। आपने लिखना है इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद आपको जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू इंसर्ट करनी है उनके नाम आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा E002, यहाँ पर आएगा EMPID। EMPID मुझे पता है। उसके बाद सैलरी, कॉलम के साथ कभी भी कोट्स मत लगाना, कॉलम के साथ कोट्स नहीं लगते। उसके बाद आता है आपका नेम। सिटी मुझे नहीं पता तो मैंने सिटी नहीं दिया। उसके बाद मैं वैल्यूज लिखूंगी
वैल्यूज में सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहाँ पे E003 लिखूंगी जो मुझे वैल्यू डालनी है। उसके बाद सैलरी लिखा है, तो सैलरी मुझे यहाँ पे 10,000 चाहिए, कॉमा नेम मैंने लिखा है, तो यहाँ पे मैं अनूप लिख दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो होगा इसमें क्या होगा, अगर आप यहाँ पे कॉलम आगे पीछे भी लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जितनी जो भी वैल्यूज है उसी कॉलम में जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी आपका फर्स्ट है और यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी ही दिया है। ये सैलरी है तो सैलरी में जाएगा और सैलरी को सैलरी में ही एंटर करेगा, नेम को नेम में ही एंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो नल आएगी या डिफॉल्ट वैल्यू हमने जो दी थी डेली वो आएगी। तो इस वाले केस में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा डेली। अब यहाँ पर नल वैल्यू नहीं एंटर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं अपने MySQL के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।